या नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद अब्दुल वहीद साहब, आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, साबिक जनरल सेक्रेटरी हैं लॉ टैक्स बार एसोसिएशन के। अब्दुल वहीद साहब, ये बताइएगा कि 15 अक्टूबर के बाद इनकम टैक्स गोशवारा 2025 की तारीख में तोसी होनी चाहिए, अगर होनी चाहिए तो क्यों? दूसरा, अगर कोई अपनी रिटर्न फाइल नहीं करवाता तो FBR उन लोगों के खिलाफ क्या एक्शन ले सकता है? रिटर्न की जो है वो डेट तोसी होनी चाहिए कि नहीं, तो ये तो जी 100% होनी चाहिए, क्योंकि जब फार्म इनकम टैक्स का जब फार्म आता है, जब वो फाइनल हो जाता है, फाइनल शेप में आ जाता है, तो उसके बाद फिर अगर उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं होगी तो फिर डेफिनेटली जो डेट बढ़नी नहीं चाहिए। हम तो खुद तंग होते हैं कि बार बार डेट बढ़ती है, फिर क्लाइंट्स भी ढीले पड़ जाते हैं, एंड पे आते हैं, सारा साल ही रिटर्न भरते रहते हैं। अभी देखें ना, अभी 2-4 दिन पहले भी जो था वो जो ये सरचार्ज लग रहा था 4AB का सेक्शन का, वो सैलरी पे भी काउंट हो रहा था, शेयर फ्रॉम AOP जिसका आ रहा है, रेंटल इनकम जिसकी आ रही है, सब पे काउंट हो रहा था, जो कि इलीगल है। जिसने 4AB का सरचार्ज दे के शेयर ट्रांसफर हो रहा है, तो मैं तो समझता हूँ उस पर नहीं चार्ज होना चाहिए, सैलरी पे भी चार्ज नहीं होना चाहिए। मैंने देखा कि आज वो चार्ज नहीं कर रहा। इट्स मीन के भी अभी अमेंडमेंट ये करी जा रहे हैं, अमेंडमेंट्स हो रही हैं, लोग परेशान हैं, कुछ लोगों के जो सरचार्ज काउंट हो रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों की रिटर्न रुकी हुई हैं। अब वो रिटर्न फाइल करना शुरू करेंगे, क्योंकि मे बी आज से वो, मैंने देखा कि एक रिटर्न में सैलरी जो है वो उसकी 1 करोड़ से ऊपर थी, तो उसने सरचार्ज चार्ज नहीं किया। तो डेट बढ़नी चाहिए। बहुत से लोगों का काम पेंडिंग है और बहुत से लोग कंसल्टेंट परेशान है, कुछ मिसकैलकुलेशंस भी सिस्टम कर रहा है, जिसकी वजह से टैक्स ज्यादा निकल रहा है, 4AB का सरचार्ज बहुत ज्यादा लोगों का बन रहा है। तो मैं समझता हूँ ये करेक्शन के बाद अभी भी जो है 1 महीना तो कम से कम इनको और बढ़ाना चाहिए। 15 दिन में तो कुछ नहीं हुआ। अभी भी हम कुछ लोग हैं जिनका डेटा भी प्रॉपर आ चुका है, लेकिन कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम आ रही है। ऑनलाइन जो इनका जो MIS है उसमें भी कैलकुलेशन की प्रॉब्लम आ रही है, तो लिहाजा डेट 1 महीना कम से कम और बढ़नी चाहिए। दूसरा सवाल किया जी, जो रिटर्न जमा नहीं करवाते तो उनका जो था वो तो बहुत ज्यादा घेरा तंग कर दिया FBR ने। रिटर्न लाजमी जमा करानी चाहिए। देखें, अब तमाम लोगों को SMS आ रहे हैं, जो लोग रजिस्टर्ड हैं, जो लोग नहीं रजिस्टर्ड हैं उनको SMS आ रहे हैं, जिन्होंने प्रॉपर्टी परचेज की है उनका 236E कटा है, उनको FBR SMS कर रहा है और उनको जो है इन्फॉर्म कर रहा है कि भाई आप रिटर्न जमा कराएं। जिसकी ट्रांजैक्शन, जिसके अकाउंट में क्रेडिट साइड जितनी भी हुई है उसके भी लोगों को मैसेज आ रहे हैं, भाई आपके इतना बैंक चला है, आप इसको डिक्लेयर करें। और उसके बाद जो खर्चे किए हैं, मसलन जिसने क्रेडिट कार्ड यूज किया, क्रेडिट कार्ड की जितनी ट्रांजेक्शन टोटल हुई है वो भी उसको लोगों को मैसेज आ रहे हैं। ये ना आप समझें कि जो है वो लोगों के पास जो है वो डेटा जो FBR के पास नहीं है, लोग रिटर्न नहीं जमा करेंगे। अब जब लोग रिटर्न जमा नहीं कराएंगे, FBR उनके खिलाफ ऑर्डर पास करेगा। ऑर्डर पास करने के बाद वो फिर भी परसू नहीं करेंगे, तो फिर उनके जो है वो बैंक अकाउंट अटैच किए जाएंगे। अगर बैंक अकाउंट उनके में कुछ नहीं होगा, वो निकाल लेंगे, खाली कर लेंगे, तो उनकी प्रॉपर्टी जो है वो फिर वो अटैच होगी। प्रॉपर्टी के से भी रिकवर करके वो अपनी टैक्स रिकवर कर सकते हैं और उसके बाद उसको रेस्ट भी किया जा सकता है। लिहाजा रिटर्न जमा करानी बहुत जरूरी है। तमाम लोग जो इसके एम्बिट में आते हैं, जिनकी इनकम जो टैक्सेबल है 6 लाख से ऊपर है, जो उसकी क्राइटेरिया पूरा करते हैं, उनको रिटर्न जमा करानी चाहिए और विद इन टाइम करानी चाहिए। जो नहीं करवाएगा वो बहुत बड़ा उसको लॉस होगा। नॉन फाइलर वाला भी उसको मसाइल पेश आ सकते हैं। मेरी तो यही है कि जी मैं तो कहूँगा कि बाकी रिटर्न बहुत जरूरी है। उनके लिए जिनको मैसेज आए हैं वो लाजमी अपनी चीजें डिक्लेयर करें, क्योंकि ये भी बड़ी अच्छी बात है कि FBR उनको इन्फॉर्म कर दिया है कि जी आप जो आपकी ट्रांजेक्शन है आप इसको फुलफिल करें। तो लिहाजा जो है वो रिटर्न जमा करानी बहुत जरूरी है, वो लोग सब जमा करें। बहुत शुक्रिया अब्दुल वहीद साहब, आपने हम टाइम दिया। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अफजल अयूबी के साथ।